कैसे हो दोस्तों आज हम छोटी और बड़ी आंत के बारे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी स्मॉल और बड़ी आंत जो होती है इसके बारे जानते हैं और इसकी जो बीमारियां होती हैं उसके भी बारे आज जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में जो होता है वो दांत इसको छोटे छोटे पीसेस करते हैं। मुंह से सलाइवा निकलता है जो खाने को मज़ीद नरम करता है। इसके बाद जो होता है वो खाना एजोफेगस के होते हुए रास्ते हमारे स्टोमक या मैदे में चला जाता है। हमारे मैदे के अंदर बहुत सारी सक्रीशन होती है, एसिड होता है, बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स निकलते हैं जो खाने को मज़ीद नरम और छोटा करते हैं ताकि खाना सही से हज़म हो सके। इसके बाद जो होता है वो खाना छोटी आंत में चला जाता है। आज हम छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे जानेंगे। दोस्तों, हमारी जो छोटी आंत है उसके तीन हिस्से होते हैं जिसे हम ड्यूटेनियम, जोजेनियम और इलियम कहते हैं। दोस्तों, खाना जब हमारी छोटी आंत में चला जाता है तो हमारी छोटी आंत का सबसे अहम जो फंक्शन होता है वो खाने में से अहम न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करना होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। इसके बाद जो होते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको अब्जॉर्व करती है। दोस्तों, ये काम सिर्फ हमारी छोटी आंत नहीं करती बल्कि हमारे लीवर या जिगर से बाइल सक्रीशन होती है। ये बाइल खाने को मज़ीद हज़म करती है। दोस्तों, इसके अलावा पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आता है जो खाने को मज़ीद हज़म करता है। दोस्तों, हमारी छोटी आंत खाने में से आलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व कर लेती है। इसके बाद जो होता है वो खाना हमारी बड़ी आंत की तरफ जाता है। दोस्तों, बड़ी आंत जो होती है, जब छोटी आंत बड़ी आंत में जा रही होती है तो इस हिस्से को सीकम कहते हैं। यहाँ पर अपेंडिक्स भी मौजूद होती है। दोस्तों, इसके बाद हम अगर जानें तो बड़ी आंत के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। सबसे पहले असेंडिंग कोलोन होता है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन होता है, फिर डिसेंडिंग होता है, इसके बाद रेक्टम होता है और एनस भी होता है। दोस्तों, हमारी बड़ी आंत का क्या काम होता है? हमारी जो बड़ी आंत होती है ये खाने में से पानी को अब्जॉर्व कर लेती है। जो पानी होता है उसको सारे पानी को अब्जॉर्प्शन करने का काम जो होता है वो बड़ी आंत करती है। दोस्तों, इसके बाद जो होता है पानी अब्जॉर्व जब हो जाता है खाने से तो सिर्फ टॉयलेट ही बच जाता है। ये जो टॉयलेट होता है बड़ी आंत के जो आखिर वाला हिस्सा होता है रेक्टम, उसके अंदर स्टोर हो जाता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इस टॉयलेट को बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, जो छोटी आंत होती है ये तकरीबन 20 फुट लंबी होती है और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और सिक्रीशन होती है ताकि ये हमारा प्रॉपर फंक्शन करती रहे। लेकिन हमारी जो आंत होती है, छोटी और बड़ी आंत, ये ख़राब हो जाती है, डैमेज हो सकती है। इसकी भी बहुत सारी रीज़न हो जाती हैं। ब्लीडिंग हो सकती है दोस्तों, ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों सीलिएक डिजीज़ हो सकती है। इस बीमारी के अंदर दोस्तों जब हमारा ऑटो इम्यून हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही आंत के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। जब हम कोई भी ग्लूटेन वाली फूड खाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये एक्टिवेट हो जाता है और हमारे ही जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं उनको डैमेज करने की कोशिश करता है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्राउन डिजीज़ हो सकता है। ये भी हमारी आंतों की बीमारियां होती हैं। इसके बाद दोस्तों अल्सर हो सकता है, हमारी आंतों के अंदर ज़ख़म हो सकते हैं। दोस्तों, इन्फेक्शन डिजीज़ हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे आंतों की बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन एक बीमारी है जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी के अंदर दोस्तों जो लोग स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस या टेंशन का हमारे जो होता है आंतों के ऊपर असर पड़ता है, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी आंतों की बीमारियां होती हैं। डायरिया या कॉन्स्टिपेशन तो हम जानते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है बच्चों के अंदर। दोस्तों, फिर किसी दिन हम इसकी बीमारियां और इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और उसका इलाज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।